Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL Standard 3rd. आज हम लोग स्टैंडर्ड 3rd में इंग्लिश FL में चैप्टर 1 देखेंगे. ये जो चैप्टर है उसका जो हेडिंग है द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स. तो ये चैप्टर के अंदर फ्लावर्स के बारे में बताया गया है, वो हम आज देखेंगे. तो इसमें देखो एक्टिविटी 1 में बताया है क्वेश्चन आंसर है. जैसे कि ए नंबर का है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 2 फ्लावर्स यू लाइक. यानी कि हमको जो पसंद है फ्लावर्स उनके 2 नेम यानी नाम लिखना है यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 1 नंबर में है रोज और 2 नंबर में है मोगरा. यहाँ पे 1 नंबर में कौन सा फ्लावर्स का नाम बताया है रोज और 2 नंबर में है मोगरा. अब बी में देखो, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट विच फ्लावर्स ही या सी लाइक. तो यहाँ पे भी देखो, ये जो हमको पसंद हो, अपने फ्रेंड्स को पसंद हो वो यानी वो फ्लावर्स के नाम लिखना है. 1 नंबर में है लोटस, 2 नंबर में है मेरीगोल्ड, 3 नंबर में है सनफ्लावर और 4 नंबर में है रोज. अब सी में देखते हैं, लिस्ट 5 फ्लावर्स बोथ ऑफ यू लाइक. यहाँ पे 5 फ्लावर्स के नाम बताना है. जैसे 1 नंबर में है रोज, 2 नंबर में है सनफ्लावर, 3 नंबर में है मोगरा, 4 नंबर में है मेरीगोल्ड और 5 नंबर में है लोटस. तो इस तरह से पूरे ए चैप्टर 1 में इंग्लिश एफएल में चैप्टर 1 में पूरे फ्लावर्स के बारे में हमको यहाँ बताना है. वो हम आज देखेंगे हैं कि फ्लावर्स कौन कौन सी जगह पे और किस तरह से कितने खूबसूरत ब्यूटीफुल लगते हैं, वो सब बातें यहाँ पे बताई गई है. यहाँ पे देखो नीचे, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ फ्लावर, कैन यू टेल देयर नेम्स. तो यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि यहाँ पे जो जो फ्लावर्स की पिक्चर्स बताई गई है उसका क्या करना है, हमको नाम लिखना है नीचे कि ये फ्लावर्स कौन सा है तो उसका नाम बताना है. जैसे हम देखेंगे 1 नंबर. 1 नंबर में देखो कौन सा फ्लावर से, ए फ्लावर से मेरीगोल्ड. कौन सा फ्लावर से, मेरीगोल्ड. तो हमको उसका नाम नीचे लिखना है मेरीगोल्ड, जिसकी स्पेलिंग है MARIGOLD, मैरीगोल्ड. ठीक है. तो 1 नंबर में पिक्चर से मैरीगोल्ड की, तो हमको उसकी स्पेलिंग नीचे लिखना है, उसका नाम लिखना है मेरीगोल्ड. अब 2 नंबर में देखते हैं. 2 नंबर में जो फ्लावर्स है उसका नाम है लोटस. 2 नंबर में जो फ्लावर्स है उसका नाम क्या है, लोटस. तो लोटस का नाम हमको लिखना है यानी उसकी स्पेलिंग लिखनी है. तो लोटस की स्पेलिंग है LOTUS, LOTUS, लोटस. ठीक है. तो ये लोटस की पिक्चर से, लोटस यानी फ्लावर से. अब हम नीचे देखते हैं 3 नंबर में. ये जो 3 नंबर में फ्लावर्स है उसे क्या बोलते हैं, सो फ्लावर. क्या बोलते हैं, सो फ्लावर. तो हमको उसका नाम नीचे लिखना है यानी कि उसकी स्पेलिंग लिखनी है. सो फ्लावर की स्पेलिंग है SHOEFLOWER, सो फ्लावर. वापस से देखो उसकी स्पेलिंग SHOEFLOWER, सो फ्लावर. तो ये सो फ्लावर की पिक्चर यानी फ्लावर की पिक्चर से. अब हम 4 नंबर में देखते हैं. ये जो फ्लावर है उसका नाम क्या है, जैस्मिन. कौन सा फ्लावर है, जैस्मिन. तो उसकी स्पेलिंग है JASMINE, JASMINE, जैस्मिन. तो ये फ्लावर है वो कौन सा फ्लावर है, जैस्मिन. इसे क्या बोलते हैं, जैस्मिन बोलते हैं. अब हम देखते हैं नीचे 5 नंबर में. 5 नंबर में देखो ये जो फ्लावर है उसे बोलते हैं सनफ्लावर. कौन सा फ्लावर है, सनफ्लावर. तो सनफ्लावर का नाम हमको नीचे लिखना है यानी कि उसकी स्पेलिंग लिखनी है.
जैसे हम देखते हैं इसकी स्पेलिंग SUNFLOWER, SUNFLOWER, सनफ्लावर। तो ये पिक्चर से कौन सा फ्लावर है? सनफ्लावर। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में ये पिक्चर से वो कौन सा फ्लावर है? कौन से फ्लावर की पिक्चर से? चंपा। कौन सा फ्लावर है? चंपा। तो इसका जो चंपा फ्लावर है उसका भी हमको नीचे नाम लिखना है, यानी कि उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो उसकी स्पेलिंग है CHAMPA, चंपा। तो ये कौन सा फ्लावर है? चंपा। इसे क्या बोलते हैं? चंपा बोलते हैं। ठीक है। देखो वापस से ये वाला पेज है, वो वापस से मैं फ्लावर्स ने बता रही हूँ। यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स की पिक्चर्स दी गई है, तो हमको इसमें क्या करना है? उसके नाम लिखने हैं, यानी कि उसकी स्पेलिंग लिखनी है। जैसे 1 नंबर में है सनफ्लावर, सॉरी मैरीगोल्ड, तो हमको इसके मैरीगोल्ड लिखना है उसका नाम। 2 नंबर में है लोटस, तो हमको उसका नाम लिखना है लोटस, नीचे स्पेलिंग। 3 नंबर में है सो फ्लावर, तो उसकी स्पेलिंग लिखनी है सो फ्लावर। 4 नंबर में है जैस्मिन, तो हमको उसकी स्पेलिंग लिखनी है जैस्मिन। अब 5 नंबर में है फ्लावर है, उसको बोलते हैं सनफ्लावर। क्या बोलते हैं इसे? सनफ्लावर। तो हमको नीचे उसका नाम यानी स्पेलिंग लिखनी है सनफ्लावर। 6 नंबर में है चंपा, तो हमको उसका नाम लिखना है, यानी कि स्पेलिंग लिखनी है चंपा। तो देखो 1 नंबर में है मैरीगोल्ड, 2 नंबर में है लोटस, 3 नंबर में है सो फ्लावर, 4 नंबर में है जैस्मिन, 5 नंबर में है सनफ्लावर, 6 नंबर में है चंपा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पीछे वाले पेज में देखते हैं। यहाँ पे देखो फिलिंग द डिटेल्स इन द टेबल। तो यहाँ पे हमको डिटेल्स में बताना है फ्लावर्स के बारे में। जैसे यहाँ पे बॉक्स बने हैं 3। 1 नंबर वाले बॉक्स में है नेम ऑफ द फ्लावर, तो हमको यहाँ पे क्या करना है? जो फ्लावर है, जो हमने फ्लावर देखे 1 से लेके 6 तक जो मैंने आगे तुमको बताया, वो फ्लावर के नाम लिखना है यहाँ पे। अब 2 नंबर में है वेयर डिड आई सी इट, तो यहाँ पे ये यानी कि फ्लावर कहाँ कौन कौन सी जगह पे कौन सा फ्लावर यूज होता है वो हमको यहाँ पे बताना है। अब आगे What do I like about it, यानी हमको वो कलर्स के बारे में बताना है फ्लावर्स के। ठीक है। तो देखो 1 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे जो फ्लावर्स के नेम बताए हैं, तो कौन सा फ्लावर कौन सी जगह पे हमको यानी देखने को मिलता है और हम वहाँ रखते हैं, वो सब बातें ये जो पूरा है कॉलम उसमें बताया गया है। तो 1 नंबर में है मेरीगोल्ड। ये मेरीगोल्ड फ्लावर से उसके बारे में हम देखेंगे पहले 1 नंबर में। तो मेरीगोल्ड फ्लावर से वो कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? स्कूल गार्डन, यानी स्कूल में जो गार्डन रहता है उसमें यानी मेरीगोल्ड फ्लावर्स यानी ज़्यादा देखने को मिलता है। आई लाइक इट्स कलर। ठीक है। अब 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर में है लोटस। कौन सा फ्लावर से? लोटस। अब हम लोटस को कहाँ ज्यादा देखते हैं? पार्क यानी गार्डन, है ना। तो लोटस भी ज्यादातर पार्क में ही यानी हमको देखने को मिलता है। तो आई लाइक इट्स पेटल्स। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में फ्लावर्स का नाम है सो फ्लावर। 3 नंबर में कौन सा फ्लावर है? सो फ्लावर। तो सो फ्लावर हमको कहाँ ज्यादातर देखने को मिलते हैं? माई गार्डन, यानी हमारे घर में जो गार्डन रहता है वहां पे हम ये सो फ्लावर यानी ज्यादातर यानी रखते हैं यानी लगाते हैं। आई लाइक इट्स कलर। अब 4 नंबर में देखते हैं जैस्मिन। 4 नंबर में कौन सा फ्लावर है? जैस्मिन। तो जैस्मिन यहाँ पे बताया है टेम्पल। तो ये जैस्मिन नाम जो फ्लावर है जैस्मिन, वो टेम्पल यानी मंदिर में ज्यादातर यानी सब लोग यानी भगवान के आगे रखते हैं ये फ्लावर्स को। तो आई लाइक इट्स
फ्रेंड्स। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है फ्लावर्स का नाम है सनफ्लावर। 5 नंबर में कौन सा फ्लावर का नाम बताया है? सनफ्लावर। तो यहाँ पे पार्क बताया है, तो सनफ्लावर भी ज़्यादातर पार्क में ही अच्छा लगता है और देखने को मिलता है। तो आई लाइक इट्स कलर। अब चंपा। 6 नंबर में कौन सा फ्लावर बताया है? चंपा। तो चंपा है माय फ्रेंड्स हाउस। तो चंपा को यानी हमारा जो फ्रेंड है उनके हाउस यानी उनके घर के अंदर यानी देखने को यानी बताया है, देखने को वहाँ मिलते हैं। तो आई लाइक इट्स फ्रेंड्स फ्रेजर्स। तो इस तरह से पूरे फ्लावर्स के बारे में ये जो कॉलम में बताया है वो भी तुमको यानी नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो मीनिंग्स, यहाँ पे जो वर्ड्स है उसके मीनिंग्स यहाँ पे बताया है, वो हम देखेंगे। ये भी तुमको जो मैं समझा रही हूँ उसके बाद तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिख के याद करना है। तो ये जो मीनिंग्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो 1 नंबर का मीनिंग से मैजिक। मैजिक का मीनिंग होता है लवली। मैजिक तो लवली। उसके बाद आता है प्रेटी। क्या है? प्रेटी। तो वेरी नाइस। प्रेटी का मीनिंग क्या होता है? वेरी नाइस। अब देखो नीचे का मीनिंग से सन सीन। सन सीन तो उसका मीनिंग होता है सनलाइट। सनसीन का मीनिंग क्या होता है? सनलाइट। अब नीचे देखते हैं सनी। ये कौन सा वर्ड से? सनी। तो सनी का मीनिंग से ब्राइट या सनलाइट। इसका जो सनी है उसका मीनिंग भी क्या होता है? ब्राइट या तो ब्राइट सनलाइट। उसके नीचे का मीनिंग है टू लव। टू लव तो उसका मीनिंग होता है लाइक वेरी मच। लाइक वेरी मच। अब नीचे देखो टू वाटर। टू वाटर तो उसका मीनिंग होता है टू गिव वाटर टू ट्रीज एंड प्लांट्स। टू वाटर तो टू गिव वाटर टू ट्रीज एंड प्लांट्स। अब है ये है ट्रेसी तो ड्राई। अब आगे का देखते हैं। यहाँ पे बताया है रूट्स। कौन सा वर्ड से? ये रूट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट ऑफ अ ट्री। पार्ट ऑफ अ ट्री। थिनिंग तो वेरी स्मॉल। थिनिंग तो क्या होगा? वेरी स्मॉल। काइंड। काइंड यानी कि नाइस। टू प्लेस। टू प्लेस तो टू मेक हैप्पी। टू मेक हैप्पी। गोल्डन। ये है गोल्डन तो उसका यहाँ मीनिंग येलो कलर। गोल्डन में क्या बताया है? येलो कलर। टू लिफ्ट। टू लिफ्ट तो टू मूव अप राइज। स्वीट लास्ट में कौन सा वर्ड से? स्वीट तो वेरी नाइस। स्वीट तो वेरी नाइस। ठीक है। तो ये जो मीनिंग है वो भी तुमको नोटबुक में 1 टाइम्स लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बताया है द मैजिक गार्डन। यहाँ पे पूरी गार्डन की पिक्चर्स है। वो देखो कितने खूबसूरत अलग अलग फ्लावर्स बताए गए हैं। बहुत सारे ट्रीज है ना। तो ये बहुत यानी इस उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल। तो ये जो पिक्चर्स है वो स्कूल की है। तो ये स्कूल के आगे ये बड़ा सा गार्डन है और गार्डन के अंदर कौन कौन से फ्लावर्स है और किस तरह से ये पिक्चर्स यानी स्कूल के आगे
ये पिक्चर्स कितना खूबसूरत लग रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर में, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। तो ये स्कूल के आगे प्ले गार्डन है, प्ले ग्राउंड भी है। इट वॉज वेरी प्रेटी, सनफ्लावर्स एंड रोज शुड हाइड अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पे यानी बताया है कि सनफ्लावर्स और बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स भी ये गार्डन में देखने को मिलते हैं। देयर वेर मैरीगोल्ड, प्रोप्राइज एंड पेंसिस। तो यहाँ पे नाम बताया है अलग अलग फ्लावर्स के बारे में। द सन सीन फील ऑन द गार्डन more than on any other garden and the flowers dance and sung happily। तो यहाँ पे कहने का मतलब बताया है कि गार्डन इतना खूबसूरत है कि फूल भी जब हवा लगती है तो हिलते हैं, तो जैसे लगता है कि डांस कर रहे हैं फ्लावर्स। और ये जो दृश्य है वो देखने को मिलता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, तो सामने वाला भी देख के बहुत खुश हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। They said to one and other, we have 100 of little garden। They were talking about the children from the school। यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे यानी फ्लावर्स है, 100 से भी ज़्यादा फ्लावर्स ये गार्डन में दिखाई देते हैं। तो इस स्कूल के आगे बच्चों यानी बच्चों के लिए खास करके ये बच्चों की स्कूल है, वहाँ पे गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स दिखाई देते हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या बताया कि मॉर्निंग के टाइम पे जो बर्ड्स रहते हैं, पक्षी, वो अपनी मीठी मधुरी आवाज़ में जब बोलते हैं, गाते हैं, तो इतना ये गार्डन खूबसूरत लगने लगता है और फ्लावर्स भी यानी बहुत खूबसूरत देखने को मिलते हैं। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटल वंस द मोस्ट ऑफ ऑल। Said a poppy, I like that they bring their watering can and water my tasty roots। यहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ के बारे में भी बताया गया है। और yes said the marigolds, the children are good to us too, they dig the ground so well। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मेरीगोल्ड नाम का फ्लावर्स है वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है और उसमें भी पोयम भी बनी हुई है मेरीगोल्ड की बच्चों के लिए। We love the little children, said a teeny birds। They are kind and they feed us। All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be her son soon। The son said, I will also help you, for nothing pleases me more than to see the children playing in the golden sunshine। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर बच्चों को गार्डन पसंद आता है और वो गार्डन के अंदर बहुत सारी खेलने की भी चीज़ें यानी होती है, तो बच्चों को और खुशी मिलती है।
देखो ये वाला पिक्चर से वहाँ पे चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं और वो गार्डन में फ्लावर्स के साथ कैसे खुश है, फ्लावर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे और उनको देख के बहुत यानी उनका चेहरा कुछ अलग ही देखने को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं। Then the children came out looking and singing, and the flowers spoke their song to listen to them. यानी जब बच्चे गार्डन में जाते हैं तो जैसे फ्लावर्स में से गाने की आवाज सुनाई देती है, ऐसा उनको महसूस होता है। Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its heart very proudly. Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. जैसे मैं यहाँ पे बताया गया है कि जो मैरीगोल्ड है वो देखने में कैसा लगता है, गोल्डन जैसा लगता है, तो बच्चों को यानी वो ज्यादा पसंद आता है। It was indeed a magic garden because it had friends too. They danced and sang sweet song which only the children could hear. After a while, the fairies come out, dancing and talking with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. The magic garden was quiet. The night, the flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. कहने का मतलब है कि ये ज़्यादातर बच्चों को बहुत गार्डन पसंद आता है और उसमें जो गार्डन में जो फ्लावर्स रहते हैं वो भी उनको ज़्यादा देख के जैसे लगता है कि वहाँ अंदर से गाने की आवाज़ आ रही हो। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा गार्डन के बारे में और बच्चों और फ्लावर्स को लेके बताया गया था। तो यहाँ पे ये चैप्टर वैसे पूरा होता है। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे पूरा होता है।